थैंक यू। तो देखिए फिल्म के फैंस किस तरह के होते हैं। 3-4 टाइप के फैन होते हैं। एक होता है इज्जतदार फैन, सामने सलमान खान दिख गए तो बड़ी इज्जत से जाएंगे, उनको फोटो पूछने पहले शर्माएंगे। सलमान खान उधर ठहरे हुए, फैन जा रहे, सर बोलो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, क्या चाहिए, एक फोटो ले लेता हूं सर। अरे सर ये मेरा भाई है, इन्हें भी ले लेता, कहते ले ले जा सर, थैंक यू सर, मैं पूरी फिल्म देखा सर आपके, आप बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते सर, वो सुपर है सर, आपकी बॉडी चिंदिया है सर, 6 पैक कोई नहीं बना सकते सर आपके हिसाब। इज्जतदार फैन चले गए। थोड़ा नेक्स्ट लेवल के फैन आते हैं, उन्होंने भी देखे हुए फिल्म, लेकिन जरा थोड़ा सा, और सलमान खान खैरियत, अरे बंबई गए जी जरा थोड़ा फ्री होने के चक्कर में आते और गले में हाथ सीधा, फिल्म नहीं आ रहे तुम्हारी, आखिरी फिल्म आ गई 2 साल हो गया, आई कहते ना कौन सी की ईद को राधे। देखो भाई तुम पिक्चर में क्या करे थे तुम, वैसे कामा रखकर उसका टर बोल के दे दिए तुमको पिक्चर में, कौन सी थी वो ऐश्वर्या के साथ, बहरहाल। अरे इधर आ रहे फोटो ले रहे, कहीं को शर्मा रहा, सलमान खान परेशान, ये कौन सा फैन है। और एक टिपिकल फैन आते, अब शूटिंग चल रही उनके एरिया में, उन्होंने निकल के आ गए, थोड़े डॉन टाइप फैन है, पहलवान टाइप है, उन्होंने सीधा डायरेक्ट, और सल्लू पैसाना, सलमान खान परेशान, ये कौन है, अरे भाई शूटिंग करने आया ना तू, कर ले, पूरा एरिया अपना है, देख रहा ना तू जितना भी है। अज्जू पलान बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते, अज्जू पलान बोलते। अरे भाई अब डर रहे क्यों, फोटो लेना है तो ले लो, फोटो मेरे साथ लेते जी लोग, तुम्हारे साथ मैं ले हो। ये टिपिकल जो है, इस तरह के फैंस रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो है टकराते रहते हैं। और दुनिया भर, जैसे भटकल में आप लोग दुबई गए होंगे और काफी सारे कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज गए भाई मुस्ताफा भैया, अंबो कंट्रीज गए, बहुत सारे कंट्रीज गए। तो हर कंट्री की एक अलग अलग जबान होती है और एक अलग अलग मिठास होती है। जैसा आप दुबई जाएंगे, अरबिक लैंग्वेज, वहां पे यूएई गल्फ पूरा अरबिक बोलते, सलाम अलैकुम या हबीबी, फदल फदल, शुहना शुहना, हादा फदल, हादा मुस्तफा करमी मौजूद, हादा मस्ताली मौजूद। अगर ज्यादा फिर गए तो बर्रा खाला बर्रा, तो वहां जो है अरबी जो है बहुत जबरदस्त जबान है। अगर आप चाइना जापान जाएंगे, वैसे तो मेरे को गुलगुलों की लैंग्वेज आती नहीं, लेकिन उन लोगों का स्टाइल जो है बोलने का किस तरह का रहता, मैं आपको दिखाता हूं। अक्सर देखे होंगे ना जैकी चैन जेटली के फिल्म, अगर आप जरा इटाली, फ्रांस, ये सब शहरों को जाएंगे तो वहां की जो लैंग्वेज है स्पेनिश जो बोली जाती है, अक्सर मेक्सिको में भी स्पेनिश बोली जाती है, तो किस तरह बोली जाती है, esto rato al perrito despacito, ultra roco te sin de rete la tot round 2 3 cuarto rota ta culunami ya tornado walto sur 30 las track। रिसेंटली एक स्पेनिश डब कर रहा था मैं, मनी हाइस्ट करके, बहुत हिट हो गई सीरीज, तो वहां से थोड़ी थोड़ी चुरा के सीख लिया। बहरहाल इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड के हर एरिया में बोली जाती है इंग्लिश। अगर आप गल्फ जाएंगे तो वहां के बोलने का तरीका अलग है, अगर आप चाइना, जापान, थाईलैंड जाएंगे तो वहां की इंग्लिश बोलने का जो तलफ्फुज है वो बदल जाता। और अगर आप इंडिया आएंगे, साउथ इंडिया आएंगे, तो वहां की इंग्लिश बदल जाती है। तो सबसे पहले देखो आप चाइना, जापान और वहां पर इंग्लिश बोलने का अंदाज कैसा रहता। Just come on and just do a typewriting work for me and take 50 by 80 dirhams and go and take my photocopy or to and then sayonara, okay? बोला अच्छा अलग आ रहा है। जरा आप गल्फ चले जाएंगे, यूएई वगैरह, तो वहां की जो इंग्लिश बोलने का जो तर्जुमा है, उन लोगों का तर्जुमा नहीं, जो स्टाइल है वो बदल जाता। आई वॉज इन दुबई, मैं भी दुबई में था, एक जमाने में काम करता था, मेरे बॉस का नाम था अहमद अलमारा। तो उन्हें जब भी बुलाते थे उनके कैबिन में, वल्लाह अजीज जस्ट कम हियर, सिट, वल्लाह हबीबी, यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन योर जॉब याखी।
and I am really disappointed with your style and nature of your work. Oh, Habibi, just get me a bottle of Sprite. Make it fast. So ये गल्फ वालों का, अगर आप इंडिया में, साउथ इंडिया में आएंगे, हमारे एक दोस्त थे मूर्ति गारू, उन्होंने जब इंग्लिश बोलते थे तो ऐसा दिखता था कि डब्बे में जो है कंकरा डाल के हिला रहे. I just don't want to sit there. James is saying in the water and going in the Mallapallayan coordination Jackson. I just came to Karnataka, but in the fourth in the illustrative binomial of the Newton's third law of injection goes in the because of Kerr's injection. I enter. Hope you understand the logic behind this concept. बोला अच्छा ये है. अब इंग्लिश एक्चुअली जिसको सूट होती है वो होते हैं अमेरिकन, वो होते हैं इंग्लिश जो ब्रिटिश होते हैं, वो लोगों के बोलने का स्टाइल देखिए आप. I can talk English. I can walk English. I can laugh English because English is a very funny language. And I am not gonna give a damn about it that English is a very funny language and actually I like speaking that. Thank you. अब आते हैं हिंदी में. हिंदी तो जो है मातृभाषा मानी जाती है, ऐसा है नहीं ऑफिशियल. तो देख के छोड़ रहे मैं से. खदिर 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 भाई भाई बैठे रुको बोला क्या हुआ भाई. हैदराबादी फिल्मों में काम कर ले छोड़े नहीं तुम्हें. मैं बोला हो आशीष नासिर जहांगीर में. मैं बोला हो रे खदिर कैमरा ले रे आशीष नासिर भैया को है फोटो कर लेंगे. मैं बोला वाह ये यहाँ की हिंदी है. तो एक्चुअल जो हिंदी है बहुत कम जगहों पे जो है शुद्ध हिंदी बोली जाती है. अब जैसा आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां औरंगाबाद है, अहमदनगर है, वहां का स्टाइल बदल जाता है हिंदी बोलने का. ए छोकरे क्या कर रहा तू उधर, चाबर चाय लेकर आना. अरे क्या बोड़ा हो गया तू, पुड़िया खा रहे 12 खाते फिर रहे, चबूतरों पे बैठ रहे रात को. अरे इतना मारे इनके पप्पा ने इसको फिर भी नहीं सुन रहा है. अरे वो हराम का भुट्टा ये. अच्छा यहाँ की हिंदी है. तो एक्चुअल शुद्ध हिंदी कहां बोली जाती है मैं आपको मेरे दूसरे आइटम में बताऊंगा, जो मैं ब्रेक के बाद आऊंगा. और मैं जोरदार तालियों के साथ यहां पे इस्तेमाल करना चाहूंगा हमारे किसको बुलाऊं बोलो. जरा ठहरो भाई. आइटम पर आप ये रेगुलर शोज तो देखते होंगे जो आजकल जो इंडियन आइडल आता है और बहुत सारे डांस इंडिया डांस जज जो है जज की कुर्सी दे दी है, कुछ आओ माता हो बस. अब कुर्सी में बैठ के कुछ तो भी बोलना है. मेहनत कर करके दूर गांव से, कोई लखनऊ से आ रहा, कोई आसाम से आ रहा, कोई मणिपुर से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, बंबई आ रहा, जो है ऑडिशन जो है सॉरी कोई दूसरे शहर को जा रहा ऑडिशन दे. तो इतनी मेहनत से आके जो है ऑडिशन देता तो जो इसको बोल देते तुम यार नहीं है, वो बात नहीं है, तुम बंबई नहीं आ सकते. पूरे परेशान बेचारा आइले, पूरे अरमाना मिट गए उसके. अब वही प्रोग्राम में एक हैदराबादी चले गया, जाके अपना गाना वाना गा लिया, तुम बंबई नहीं आ सकते. रे निकल गया क्या पैसा ना कौन हूं, हैदराबादी हूं, बंबई तुम्हारे बाबा की है. दिमाग फिरा तो चेतक में 5 पॉइंट पेट्रोल डलाता हूं, स्टार्ट करके आया तो सीधा बंबई पे रुकना, बंबई नहीं आना. निकल गया क्या. तो इंडियन आइडल में कुछ ऐसे स्टार्स हैं जैसे कुमार सानू है, अन्नू मलिक है, उदित नारायण है, शायद आप सब जानते हैं ये बड़े सिंगर्स को. तो अगर उनका ऑडिशन होता है इंडियन आइडल में तो सबसे पहले कुमार सानू के जो है गाने का अंदाज सुनिए आप किस तरह का होता है. थोड़ा एको मिल सकता है, थोड़ी वॉल्यूम भी दीजिए, चिल्लाना पड़ रहा. थोड़ा सा साउंड इंजीनियर से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिवर्ब और थोड़ा सा साउंड अगर मिल जाए. मॉनिटर ठीक है, थोड़ा सा थ्रो चाहिए. और हेलो 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 या थैंक यू. सबसे पहले कुमार साहब. छुड़ा के दामन तू जा रहे हो,
दो कदम पे जाके नहीं भाई जरा हो गया पुराना जरा नेक्स्ट को भेजो अन्नू मलिक साहब ऑडिशन दे रहे हैं अन्नू मलिक के गाने का स्टाइल देख लिया ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है चलो भाई नेक्स्ट अब आते हैं बहुत सुपरस्टार सिंगर उदित नारायण साहब चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तो पल खा के मेरी जाना ये सब गौर से बैठ के बप्पी लहरी साहब देख रहे हैं जो बहुत बंगाल के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो एक ही जुमला बोलते हैं गान में दम नहीं है सब लोग परेशान हैं देखो बाबा बंगाली में गाने को गान बोलते हैं इसका दूसरा मतलब निकाल के आपको बदनाम करने का नहीं गेट आउट आप लोग वॉइस ओवर्स जमाने से सुनते आते होंगे ऐसा एक जमाने में रेडियो आता था आकाशवाणी थोड़ा सा रिवर्ब करना तो वहां पर जो है अलग अलग टाइप की आवाजें आते थे नमस्कार ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती कुछ देर में आप सुनेंगे आपकी फरमाइश इस गीत को सुनना चाहते हैं आगरा से खन्नागले नन्नागले चंटू सुनीता लल्लू कल्लू पप्पू के सभी दोस्त उत्तर प्रदेश से वाग मारे जूते मारे लाता मारे आंख मारे पाकिट मारे और उनके सभी साथी हैदराबाद से सलीम खली को अजीज नासिर इस्माइल भाई शहबाज खान मुंबई से केटी नवीन प्रभाकर सुनील खान उनके सभी साथी ऐसे मुझे माफ कीजिए हमारी फरमाइश काफी लंबी होने पर हम ये कार्यक्रम फिर एक दिन सुनाते हैं नमस्कार और वॉइस ओवर जैसे ये सब ये आवाज की दुनिया है तो एक माध्यम जो है एक दिमाग में एक अलग पिक्चर बन जाता था कि भाई ये बोलने वाला आदमी है ऐसा होगा तो एक नॉस्टैल्जिया था आज भी सुने तो आकाशवाणी अलग मजा आता और तेलुगु लैंग्वेज में साउथ इंडिया में जरा लाउड होते थे वॉइस ओवर साड़ी के कपड़े के जूते के दुकान जब भी खुलती थी तो एक औरत थी वो चिल्लाती थी जो खरीदने जाएंगे उन्हें भी बाहर निकल जाना आवाज को सुन के इतना चिल्लाती थी अगर आप वक्त जैसा आगे आगे चलते गया वॉइस ओवर्स का भी जो है लहजा बदलते गया थोड़ी नरमाहट आई अभी आप स्टार प्लस वगैरह देखते होंगे तो उसके ऊपर वॉइस ओवर स्टार संडे मैचली मेरे हुजूर कल दोपहर 2 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर अच्छा भाई साहब और अगर आप गल्फ मतलब यूएस यूके में जब फुटबॉल या क्रिकेट होता तो वहां के वॉइस ओवर The NBA Football League premieres tonight, live and exclusive only on ESPN. This broadcast is presented by Head and Shoulders Anti-Dandruff Shampoo. और इमेजिन कीजिए यही वॉइस की दुनिया जो वॉइस ओवर्स होते थे इंग्लिश फिल्म के जो ट्रेलर्स आप देखते हैं कभी आप इंग्लिश फिल्म देखें जो जुरासिक पार्क वगैरह गॉडजिला जिसके अंदर गॉडजिला वगैरह हेलीकॉप्टर्स वगैरह मशीन गन वगैरह बुलेट्स के जो इंग्लिश एक्शन फिल्म्स होते हैं थिएटर को कभी तो आप गए होंगे या फिर टीवी पे देखे होंगे तो एक ट्रेलर आने वाले फिल्म का दिखाई देता था किस तरह एक हॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर सुनाई देगा ये थोड़ा मेरा स्पेशल आइटम है थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा मैं आप सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा बस Universal Pictures presents. Come on, an action extraordinaire you've never seen. Will Smith and Tommy Lee Jones. Men in Black 4 coming soon in theaters near you. Thank you. अगर यही इंग्लिश फिल्म हिंदी में डब होकर आपके सामने आती है तो उसका मुर्दा कैसा निकलता देखो माइक वहां क्या कर रहे हो यहां आके मेरे साथ मशीन गन चलाओ क्या बात
कर रहे हो, दुनिया तबाह होने वाली है ऐसा सुना है? 25 साल से सुन रहा हूं, ऐसा कुछ चुतियापा होने वाला नहीं है भाई। क्या हो, मुझे मरने से पहले कुछ कन्फेस करना है। तुम्हारी बीवी का चक्कर मेरे साथ था। क्या बकते हो, तुम्हारा तो चक्कर जैक्सन के साथ था। मुझे मालूम है तुम दोनों क्या हो। बचो, सामने देखो क्या आ रहा है। यूनिवर्सल पिक्चर्स के निर्माता जेरी ब्रैकेमर और माइकल बे की अनोखी पेशकश, मौत का तहलका हिंदी में। थैंक यू। अगर यही फिल्म हैदराबादी में डब करें तो इसका जायका ही बदल जाता। हल्की बिरयानी आ जाती, हल्की नहारी आ जाती। अरे मकबूल, गोश्त में 4 मिनट टूट के गिर रहा के भाग रे भाग, दुनिया तबाह हो रही है। और गाय गफूर गाय, अरे उन्हें नरसिंह की शादी में, अरे शादी करके भी इंसान मर जाता। अरे पहले भाग, दुनिया तबाह हो रही कहते। मकबूल भाई गोश्त वाले और खतीर भाई पान वालों की आखिरी पेशकश, चकले लग गए पर। थैंक यू। एक अक्सर होता है ऐसे कि होता क्या है, मजबूरन अपनी मजबूरी है जो फिल्म शुरू होने से पहले स्मोकिंग का ऐड और गुटके नक्को खाओ बोल के ऐड डाल दे। ऐसी कराइयत हो रही हो, देखे तो ये मुकेश है, इसके जबड़े फट गए हैं, दांता निकल गए हैं और इसकी नाक सड़ गई है, इसका फलाना फेफड़े जल गए हैं। अरे बाप रे, वो मतलब सिगरेट दिन में 2 पीने वाला भी डर के छोड़ देना है बस, ऐसा डरा दे रहे फैन करो देखो। और ये बीड़ी सिगरेट गुटखा पियो ही मत। तो हमारे एक पुराने कलाकार है, मैं उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, जिनका नाम है रजा मुराद साहब। वो आकर जो है संदेश दे रहे हैं और एड जो है फिल्म दिखाने से पहले उनका एड आ रहा है, रजा मुराद साहब का। हीरे बेचने वाले लकड़ी के डिब्बों की कीमत की परवाह नहीं करते। इसे खंडो दे दो, लेकिन बेबिया इसकी सिगरेट छुड़ा दो। ये ऐसे ही फूकता रहेगा तो एक दिन फू हो जाएगा। थैंक यू। नसीरुद्दीन शाह साहब को तबलीग करने के लिए बोला है। पब्लिक बहुत पीरी कोई सिगरेटा उठ के बोलो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सरासर ये गुनाह है, ये पाप, इसे छोड़ दो वरना एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी। सुधर जाए इलियास वरना वैसे आप प्यास। और सनी देओल साहब को, मुझे मत बुलाओ, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो बेचारे चले गए। डैडी बोल रहे, मेरा बेटा स्वयं कहता है। उसके बाद बुलाया गया एक बहुत ही उम्दा कलाकार जिनका मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं, फेरोज खान साहब। इंसान तो तुम लगते नहीं, भगवान तो हो नहीं सकते। और सिगरेट की धुएं से मैं बहुत डरता हूं सेठ। आज ही मौका है ये सब चीजें छोड़ दो, वरना इतना तबाह और ताराज हो जाओगे कि 4 कांधों पर जाना पड़ेगा। मेरी आप सबसे इल्तिजा है, ये गलीज और बदतरीन चीज को आज दुनिया से तबाह कर दो। धन्यवाद, थैंक यू। और वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड सिनेमा, अमिताभ बच्चन साहब। कीड़ा दो टाइप का होता है, एक समाज से निकला हुआ कीड़ा और एक गंदी नाली का कीड़ा। आज मुझे मालूम पड़ा कि साला 3 टाइप का कीड़ा होता है, जो सिगरेट और गुटखा मुंह में डालने से पैदा होता है। इसे आज ही छोड़ डालो माइकल। थैंक यू।